लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो अपन शनिवार के दिन ये संदेश अपन सुने हैं कि कलीसिया में शैतान ने और एक नया विचारधारा, एक सिद्धांत को फैलाया है। क्या है? सुसमाचार सुने तो बस होता है, सिर्फ यीशु मसीह का सुसमाचार सुन के बपतिस्मा लिए तो बस होता है। उसके बाद सिद्धांत के बारे में अपने को उसके बारे में फिक्र नहीं करना। सिद्धांत की जरूरी, सिद्धांत का एक शिक्षा का आवश्यकता कुछ भी नहीं है। ऐसे एक झूठ प्रचार, ऐसे एक शिक्षा को शैतान ने कलीसिया में फैलाया। तो कल वहां तक अपन ध्यान करें। लेकिन शैतान ने जो सुसमाचार के नींव तो ढा नहीं देता है, क्योंकि सुसमाचार के लिए जो नींव ये है कि पापों की क्षमा के लिए लहू की जरूरी है। और परमेश्वर जो पाप करे, जो व्यक्ति है और पाप और व्यक्ति को दोनों को कहाँ डालने वाला? नरक में डालने वाला। इसमें तो बदलने का कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने सुसमाचार का नींव को शैतान खराब डा नहीं देता। लेकिन सिद्धांत जो बपतिस्मा लिए विश्वास लोग सत्य में आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं, जो बपतिस्मा लेने के बाद विश्वास लोगों को सत्य नहीं मिलना, वो लोग सत्य को नहीं देखना, वचन का सारांश, वचन का सार को वो नहीं देखना बोल के शैतान क्या करता है? तो बहुत काम करता है। वो बहुत बड़ी शैतान की योजना है। सिर्फ क्रूस को हम प्रचार करते हैं और क्रूस को प्रचार करते हैं, बपतिस्मा के लिए हम उसको लोगों को तैयार करते हैं। लेकिन ये सिद्धांत और ये राधांत है पूरा, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते और इसके बारे में जरूरी भी नहीं है बोल के बताए। तो हमें देखिए, ऐसा सुन रहे हैं लोग, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि स्थिति वास्तव में ऐसा है। देखिए, अगर बपतिस्मा के लिए, बपतिस्मा के बारे में कहते हैं जो पानी में से लेना सही प्रकार का बपतिस्मा है, ये तो नींव है। रोमियो की पत्री में 6:5 वचन में देखे तो बपतिस्मा लेने के बाद सही सिद्धांत जो है वो बराबर बताना ही पड़ता है, बराबर बताना आवश्यक है, जरूरी है। क्यों? अभी सुनिए, हमें कुछ साल हो देखिए, जो सिद्धांत का मतलब क्या है। पहला सिद्धांत का मतलब ये है कि जो बपतिस्मा लिए विश्वास है, जो बपतिस्मा लिए विश्वास लोगों को चलने वाले सही प्रकार का रास्ता जो बताना, जो दिखाना है, उसको सिद्धांत कहा जाता है। बपतिस्मा लिए विश्वास लोगों को उन्होंने सही प्रकार से चलने के रास्ता, जो सही प्रकार से चलने की विधि, जो रास्ता जो रहता है, उसको सिद्धांत कहा जाता है। उसको बताना है, अपन उसको बताना है। तो अभी देखिए, ये लोग क्रूस को ये प्रचार करते, मसीह का सुसमाचार को प्रचार करते, बाकी और कुछ हमको उसके बारे में नहीं देखते, नहीं बताते, बोल रहे ठीक है। ये लोग तो पहले सुसमाचार सुनाने के बाद वो बपतिस्मा के लिए तैयार होते। जब कैसे बपतिस्मा देते हैं, हमारे सवाल ये है, बपतिस्मा कैसे देते? फिर 3 बार सिर पर पानी को डालते क्या? नहीं तो झंडा के नीचे से उसको चलाते, नहीं तो पानी में से डुबा के और उठाते। कौन से प्रकार का बपतिस्मा आप लेते? ठीक है, बपतिस्मा तो लिए हैं, लेने के बाद छोड़ देते क्या? फिर उसको बपतिस्मा लिया, हाँ ठीक है, तुम्हारा उद्धार पाए हो तुम, हाँ अच्छी तरह से प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वचन को ध्यान करो, पाप मत करो, हाँ हम चले जा रहे, बाय बाय बोलते गए। वैसे तो नहीं बोल सकता, क्योंकि जब एक व्यक्ति पानी में से बपतिस्मा लिए उद्धार पाए, तभी उनका आत्मिक जीवन आरंभ होता है। क्या होता है? उनका आत्मिक जीवन का आरंभ। वो आत्मिक जीवन का अंत नहीं, वहां से जब बपतिस्मा लिए वही फल, उस फल से उनका आत्मिक जीवन का आरंभ होता है, शुरू होता है। वो यीशु का दूसरा आगमन तक चलता है। अगर बीच में इन्हों मरना है, नहीं तो यीशु के दूसरा आगमन तक जिंदा रहना है, जब तक उनकी आत्मिक जीवन यात्रा चलना है। आइए, तो बपतिस्मा लिए व्यक्ति बपतिस्मा लेने के बाद उसको छोड़ के चले गए, तो ये क्या सेवक लोग हैं? ये कैसे पासवान लोग हैं? इसका मतलब ये है, जो नए जन्म लिए है एक शिशु नए जन्म लेने के बाद उसको संभालना है, दूध पिलाना है, अच्छी तरह से उसको बहुत बहुत बड़ा ध्यान रखना है उस पर।
उनका शरीर बढ़ना है, दूध पिलाना है, बाद में कुछ दिनों के बाद भोजन खिलाना है। हाँ, लेकिन ये लोगों का जैसे है विश्वास, बपतिस्मा लिए विश्वास लोग नए जन्म लिए शिशु जो बच्चों के जैसा है, तो उसको वहां पर छोड़कर चले गए तो वो मर जाते हैं। क्या करते, नहीं फायदा हुआ है बेटा या बेटी छोटी को, तुम दूध नहीं पिला रहे, उसको गोद में नहीं ले रहे और उसको संभाल रहे, क्या होते, मर जाते। तो अभी कलीसिया में विश्वास लोगों का स्थिति वैसे है। तो कोई सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा लिए उसको छोड़ दे रहे, अगर नहीं छोड़ देने कलीसिया में आ रहे हैं, तब तुम सत्य को बताना चाहिए। क्यों बताना है, सुनिए। जो व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होते हैं, उन्होंने यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर, जो पवित्र बाइबल के सुसमाचार को सुनकर बपतिस्मा लेते, तो पवित्र बाइबल में से बपतिस्मा के लिए सुसमाचार सुनाते हैं, और बपतिस्मा लेने के बाद उन्होंने आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सत्य को क्यों नहीं सुनाते। सत्य को भी सुनाना है ना, उसको समझाना है, क्योंकि सुसमाचार के लिए पवित्र बाइबल की जरूरी है, लेकिन उन्हें आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए वचन का सारांश की जरूरी नहीं। ये क्या न्याय है, ये तो अन्याय है। इसका मतलब तुम छोड़ने से पूरे तरफ से पवित्र बाइबल को छोड़ना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मा लेने से पहले पवित्र बाइबल के वचन को उपयोग मत करो, और बपतिस्मा लेने के बाद भी वचन को उपयोग मत करो। अगर तुम सुसमाचार के लिए पवित्र बाइबल का वचन को उपयोग करते हैं बपतिस्मा लेने के बाद, उद्धार पाने के बाद, उन आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए सही रास्ता का मतलब सिद्धांत का निर्वचन मतलब यह है, जो विश्वास लोग आत्मिक जीवन में चलने की सही प्रकार का रास्ता, वो सही का मतलब शास्त्रों के उजाला में, वचन के उजाला में कौन से रास्ता सच है, कौन से रास्ता, कौन सा मार्ग वचन का सारांश है, सच्चाई मार्ग है, वो बताना है सिद्धांत। तो तुम बपतिस्मा लेते उद्धार पाने के बाद वचन को सत्य ये है बोले तो नहीं, वह सिद्धांत शिक्षा का मत सुनो बोले तो फिर वचन को पहले क्यों उपयोग करे हो तुम। इसका मतलब तुम्हारे अनुकूल वचन, तुमको जो अच्छा लगता है वो वचन को उपयोग करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब तुमको जब जो वचन तुम्हारी शिक्षा को, तुम्हारे सिद्धांत को विरोध रहता है, ये तुम झूठ कह रहे हैं, झूठ प्रचार कर रहे हैं, झूठ बता रहे हैं, ऐसा तुम्हारा मन पर गवाही देते हैं वचन, वो वचन को छोड़ देते। तुमको अच्छा लगे तो वचन को उठाकर संदेश देते, अगर तुमको अच्छा नहीं लगे तो वो वचन को छोड़ देते, सत्य को छुपा देते। ये कैसे सेवा है, एक ऐसी सेवकाई है। तो प्रियो, ये बात ये है कि शैतान ने ऐसे काम कर रहे हैं सुसमाचार के विषय में, सुसमाचार के बारे में वो किसी प्रकार का मिलावट नहीं कर रहे शैतान, लेकिन सुसमाचार सुन के बपतिस्मा लेने के बाद जब कलीसिया में उन्होंने भिन्न और विभिन्न नाना प्रकार का मिलावट से वचन को क्या कर रहे हैं, वचन का सच्चाई को छुपा दे रहे। मिलावट इसका मतलब मिला रहे हैं, तो मिलाकर शैतान ने क्या कर रहे हैं, सत्य को छुपा दे रहे, झूठ को ही प्रचार कर रहे। तो बहुत लोग शैतान के दास लोग हैं, शैतान के दास लोग सार्वत्रिक कलीसिया में हैं। वो लोग विश्वास लोग आगे बढ़ने के लिए सही प्रकार का रास्ता कौन सी है वो नहीं बता रहे। कुछ लोगों को मालूम है, उनके अंदर जो घमंड, जो अहंकार का पशु है, इसी कारण नहीं बता रहे हैं। स्वीकार करना पड़ता है, अगर हम भी वही सत्य को, वही शिक्षा, वही सिद्धांत को मानना पड़ता है, और हमें कलीसिया में से विश्वास लोग भाग जाएगा, तितर बितर हो जाएगा, तो हम यही झूठ को प्रचार करते हैं। एक प्रकार का कैटेगरी सेवक लोग, और एक कैटेगरी के सेवक लोग ये है, हम जो यीशु को बताया है उन्होंने बपतिस्मा लिए, प्रार्थना कर रहे, संदेश सुन रहे, जो हमको जो संदेश मालूम है वो बता रहे, उन्होंने आ रहे, बस यही हमारी सेवकाई है, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते, हम नहीं करते, वो जरूरी भी नहीं। एक कैटेगरी का सेवक लोग, तो ये लोग वचन को न्याय नहीं करते। पवित्र बाइबल में जो वचन है, हर एक वचन को न्याय करना चाहिए। हर एक वचन को न्याय करने वाला कौन है, जो वचन को छोड़कर, वचन को यशायाह का ग्रंथ 28 अध्याय में है, 2 या 3 वचन को छोड़ने से अपने को चितौनी मिलता है, तो चितौनी बनता है, वचन का सत्य मिलता है, वो सत्य ही सिद्धांत है।
तो जोड़ी वचन को लेकर सिद्धांत को बताना है, जोड़ी वचन के सिद्धांत के द्वारा वो सही रास्ते में से विश्वास लोगों को ले जाना है। आज ये पवित्र आत्मा के बपतिस्म पाना है, लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्म नहीं है बोल के शैतान ने बहुत बड़ा झूठ प्रचार निकाले। कारण क्या है? बहुत लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक को इनकार कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है बोल के झूठ प्रचार कर रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है तो कलीसिया बड़े क्लेश के दिन है। आगे 3.5 साल में बड़ी क्लेश में से चलने, बड़ी उपद्रव में से चलने वाला। तो उपद्रव क्लेश में अपने कौन बचाएगा? कलीसिया तैयार कैसे होगी क्लेश के लिए? सिर्फ पवित्र आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के द्वारा ही कलीसिया बड़ी क्लेश के लिए तैयार होगी और यीशु मसीह की संपूर्णता में कलीसिया बदलेगी, दुल्हन बदलेगी। नहीं तो नहीं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मत चाहिए, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं चाहिए, तुम यीशु का स्वरूप में कैसे बदलते हो? अगर यीशु का स्वरूप में बदलना है तो पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगना है, आग बपतिस्म लेना ही चाहिए और वरदान भी पाने चाहिए, और जो क्लेश के लिए दुख उठाकर चलने के लिए तैयार होनी चाहिए। जब यीशु मसीह के स्वरूप में अपन कुछ न कुछ बदलते हैं, क्योंकि शैतान बहुत बड़ा ज्ञानवान है। इससे पहले बहुत बार बताया, क्योंकि शैतान को ये फ्यूचर भविष्य ये मालूम है। जो पहिलौठा का ब्याह के लिए भली पत्नी धरती पर तैयार हो रही है। पहिलौठा पूरे विश्व का सम्राट बनने वाला है। परमपिता उनको पहिलौठा को विश्व का सम्राट बनाने वाला है, उनका अभिषेक और राजा का अभिषेक होने वाले। तो कैसे? अकेला से नहीं, उनकी पत्नी के द्वारा भली पत्नी तैयार हो रही है धरती पर। ये भली पत्नी कौन है? जो लोग सुसमाचार सुनकर बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा लिए विश्वास लोगों को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने सत्य को बताकर उनको यीशु के स्वरूप में बदलना है। यीशु के स्वरूप में, इसका मतलब दुल्हन बनाना है। दुल्हन बनाने के बाद पहिलौठा यीशु मसीह इस कलीसिया को ले जाकर ब्याह कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने विश्व का ब्रह्मांड का सम्राट बनता है। तो ये शैतान को भविष्य मालूम है, इसीलिए शैतान क्या कर रहे? बपतिस्मा लेते जब आतंक नहीं करते, लेने के बाद जब तुम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन को ध्यान करने के लिए तैयार होते हैं, संदेश सुनना शुरू करते हैं ज्यादा, जब उन्होंने मिलावट का संदेश, झूठ संदेश को ज्यादा सुनाई देता है, झूठ संदेश ही ज्यादा तुम्हारे सामने लाता है, सच्चाई को सामने नहीं लाता है। अगर ये कोई सच्चाई सिद्धांत को प्रचार करने वाला, वचन को सच्चाई बताने वाला तुम्हारे आगे आए हैं, उन्होंने वचन के उजाले में तुम्हें बताया ये है सत्य है, जब ये लोग ये नो बोलता है ये तो नहीं, मैं बपतिस्मा लेके बहुत साल हुआ है, 3-5 साल से सुन रहा है मैं ये संदेश, ये झूठ कैसे हो सकता है? तुम ऐसे बात करना सच नहीं है, तुम ही गलत प्रचार कर रहे हैं। ऐसे उल्टे बातें उन्होंने ही करता है। कारण क्या है? शैतान ने उसका मन को ट्यून कर दिए। वैसे शैतान उनका सोच, उनके विचारधारा से, शैतान उनका योजना से विश्वासी सेवक लोगों का हृदय को भर दे रहे हैं। इसलिए बता, जहर को डाल रहे हैं सेवक लोग, शैतान के दास लोग ज्यादा हो गए। परमेश्वर के दास लोग जो वचन को, सच्चाई को काम देने वाला, सत्य को मानने वाला मन बहुत लोगों को नहीं है, बहुत कम लोगों को है। तो बपतिस्मा लेने के बाद तुम किधर भी जाओ, हमको तो पता नहीं, तुम कहाँ भी जाओ, जियो मरो, बपतिस्मा तो लिए। ऐसे इसको नहीं बोलते सेवा, उसको नहीं बोलते वो लोगों को पास वाले, परमेश्वर का दास नहीं बोलते। क्योंकि तुम जब सुसमाचार सुनाए, उन्होंने बपतिस्मा ले, सही प्रकार का बपतिस्मा बताने के बाद तुमको सत्य नहीं मालूम, तो पहले तुम मालूम कर लो, और जहाँ पर सत्य का प्रचार हो रहा है वहां पर उसको छोड़ दो, वो पता उसको दे दे, उन्हें चले जाएगा उधर। क्योंकि उन आत्मिक जीवन में वृद्धि होता है, आत्मिक जीवन में विकास होता है उनके आत्मिक जीवन में। उन्होंने धीरे धीरे से पवित्र आत्मा का आग बपतिस्मा लेता है, वरदान पाता है और यीशु के स्वरूप में बदलता है, यीशु का दूसरा आगमन के लिए तैयार होता है। शैतान की योजना पूरा क्या होता है? अट्टर फ्लॉप होती है। शैतान की योजना पूरा नाश हो जाता है, शैतान हार जाता है। इस सत्य को कान देने से, वचन का सारांश, सार सुनने से क्या होता है? इन्होंने सत्य में और अधिक फलता है, फलवंत होता है।
तो प्रियो, आप कौन से स्थिति में है मेरे प्रिय दास जनों और विश्वास लोग? आप सत्य को कान दे रहे क्या, नहीं तो इनकार कर रहे क्या? शैतान के दास लोगों में आप है, नहीं तो परमेश्वर के दास जनों के लोग में आप एक वचन को लेकर ये अच्छा है, ये हमको होना चाहिए, वो एक वचन है वो हमको मत चाहिए, क्योंकि वो वचन हमारा शिक्षा, हमारा प्रचार को आटंक कर रहा है, वो वचन से हमारा शिक्षा को, सिद्धांत को जांच ले तो हमारा गलत दिख रहा है, इसलिए वो वचन की जरूरी नहीं है हमको। ये पूरा अन्याय का है। खरा से रहो, करे मन से रहो प्रियो, करे मन से रहनी चाहिए, करे मन से रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा अपना परमेश्वर जो है खरा परमेश्वर है, तो उनका बेटा या बेटी अपन भी खरा रहनी चाहिए। तो प्रेरितों की शिक्षा, वचन का सच्चाई, वचन का सारांश को अपन देखना पड़ता है। नहीं तो तुम यजबेल का सेवा करते हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में बताया यजबेल की सेवा करने वाला बहुत लोग है। तो अपन परमेश्वर का दास जनों सत्य के खंबा और सत्य के नींव की सेवा करना है। सत्य के नींव, सत्य के खंबा रहनी चाहिए, झूठ की नहीं। एक वचन होना, एक वचन नहीं होना, कौन बताया एक वचन छोड़ो बोल के? परमेश्वर कहां पर भी नहीं बताया। पूरे वचन अपनाए, पूरे वचन में से देखना है, एक वचन और एक वचन को जोड़ना है, जो सत्य क्या है, सच्चाई क्या है, जोड़ना है। आंख खुलना है, मन की आंख खोल कर देखना है। आत्मिक अंधे रहोगे तो प्रचार कर रहे और सत्य सिद्धांत के बारे में, और हमारे ऊपर निंदा प्रचार कर रहे, ये बार बार सत्य 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 बोलते हैं। क्या मालूम है? मालूम तो ये इसीलिए सुनो, आराध्य यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में पुस्तक है, एक पुस्तक आप सुनो। तो धरती पर कोई भी वो संदेश कोई भी पासवान नहीं बताते, प्रेरित जी के द्वारा पवित्रात्मा परमेश्वर भेजे सत्य संदेश। 2 प्रकार के सेवकाई करते हैं, एक है 33 करोड़ देवता मूर्ति में और कोई सत्य परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह असली खुदा परमेश्वर है, बस। दूसरा सत्य सार्वत्रिक कलीसिया में इतने बड़े उलझन में सत्य शिक्षा कौन सी है? सिर्फ हम ही बता रहे हैं सत्य शिक्षा ये है। क्यों सत्य है वो भी बता रहे। अगर हमारा सत्य नहीं तो आप बोल सकते हैं, ये भी सवाल है। आइए, तो ये है बात। तो सत्य को आप कान दो, तो दान नहीं, सत्य कोई भी मान रहे नहीं, तो तुम सत्य को नहीं मान, तुमको मालूम है तो तुम कलीसिया बना, बस। पास जी हमको तो ये मालूम पड़ा है सत्य, लेकिन कोई भी सुनाए तो नहीं सुन रहे। 2-3 लोग है तो बस तुम ही कलीसिया बना दे। सत्य को तुम अनुसरण करो, तुम्हारे पीछे अनुसरण करते नहीं। और एक डिनोमिनेशन होता है ना, होने दे। इतने हजारों झूठ शिक्षाएं हैं, उसमें से एक सच्ची का डिनोमिनेशन रहने से बहुत अच्छा है। अच्छे चांद माँ के जैसे चमकते रहता है या नहीं? और सत्य सुने वो लोग बाहर आने से और एक डिनोमिनेशन और एक होता है। कितने भी डिनोमिनेशन होने दो, और सब डिनोमिनेशन में एक तो है वो सत्य डिनोमिनेशन, सत्य सिद्धांत का रहता है, सत्य शिक्षा को मानने वाला विश्वास लोग रहता है। तो आप उस प्रकार रहने चाहिए। इतना भी होने दो डिनोमिनेशन, लेकिन उसमें तुम सच्चाई, सत्य सिद्धांत का डिनोमिनेशन में आप रहनी चाहिए। यीशु के सत्य के लिए वचन की सच्चाई, यीशु के बारे में तुम बताना चाहते हैं, यीशु के द्वारा वचन का सच्चाई को भी तुम बताना चाहिए। तुम नहीं, हम वचन को सिद्धांत शिक्षा के बारे में हम बोलते ही नहीं, सिर्फ यीशु को प्रचार करते, तो तुम और तुम्हारे द्वारा आने वाले विश्वास लोग अंतिम दिनों में विश्वास से बहक जाते हैं, विश्वास भ्रष्ट हो जाते हैं। ये बराबर बात है। जब यीशु मसीह का क्रूस एक उनके जीवन में व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि तुम पहले से उसको सत्य नहीं बताए। आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है, कौन से विश्वास सही है, नाना प्रकार के विश्वास नहीं। पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए विश्वास को माननी चाहिए, खुदा के पत्र 3 वचन में बताया। तो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपे गए विश्वास तुम नहीं बताए, न्यू पर निर्माण नहीं करे आत्मिक जीवन का, कलीसिया का, तो भ्रष्ट हो जाए। तो बड़ी खतरे से अपन बचे रहेंगे। तो सत्य को काम उस प्रकार के पवित्रात्मा भरोसा सबको देगा। आमीन। आइए संदेश सुनकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु से। सोमवार को तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे, तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक वचन के सच्चे हमारे खानों में सुनाया प्रभु को धन्यवाद। हाँ प्रभु, जितने लोग इस संदेश सुनने वाले हर एक के अंदर उस संदेश को फल फल विशेष रूप से प्रभु सत्य को कान देने की मन दीजिए प्रभु। सिर्फ यीशु का सुसमाचार प्रचार करना नहीं, सुसमाचार जैसा प्रचार करो उसी प्रकार वचन का सच्चाई प्रचार करना हमारा प्रभु बोझ हमारे ऊपर है। यीशु हमारी जिम्मेदारी है प्रभु।
हर सेवक, हर पासवान का आत्मिक अंग खोलो प्रभु, सत्य को देखने की आंखें, विश्वास लोगों का आत्मिक अंग खोलो पवित्र आत्मा, यीशु के नाम उनका आत्मिक अंग खुल जाना है, सत्य को देखना है, सत्य को सुनना है प्रभु। सब सत्य के द्वारा वचन के सारांश से आगे चलने का प्रभु, तुम्हारे दिव्य आगमन के लिए तैयार होने के, बड़ी क्लेश के लिए तैयार होने का, इस सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आगे पवित्र आत्मा के सहभागी इस दिन से लेकर यीशु का दूसरा आगमन तक सारे भक्त जनों को विशेष रूप से सत्य के पीछे चलने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।